नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो आज आपको दिखाऊंगी कि मैंने दिवाली पर अपने लिए क्या मंगवाया। ऑनलाइन साड़ी मंगवाई या लहंगा मंगवाया, क्योंकि मुझे वैसे गोपी ड्रेस पहनना बहुत पसंद है। तो वो तो मैं बनवा लेती होती हूँ, तो मार्केट से भी ले आती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने और अपने घर के लिए क्या क्या मंगवाया दिवाली के लिए। तो सुबह सुबह का समय है, सुबह के बज रहे हैं 10-9 बजे मेरा पूरा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी हेल्पर आती है और हम दोनों मिलकर जल्दी से अपना जो काम है खत्म कर लेते हैं। तो बस वही दिनचर्या आप देखें कि जो ऑस्कर है वो फिर से शयन कर रहा है। तो इसको तो उठाना भी नहीं है, बुलाना भी नहीं है, नहीं तो ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा। तो थोड़ा सा बाहर का, क्योंकि मुझे ग्रीनरी देखना भी बहुत पसंद है और कोशिश रहती है आपको भी रोज़ाना ये ग्रीनरी दिखाई जाए, क्योंकि इससे जो मन है बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है हरियाली देखकर, पेड़ पौधों को देखकर। तो ये देखिए मेरे घर के पेड़ पौधे, और ये जो तुलसी का पौधा है ये नीचे नाली में लगा हुआ था, तो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो शबाना ने बोला कि भाभी इस पौधे को हम ऊपर ले आते हैं, गमले में लगा देंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि नीचे नाली में कहाँ लगा हुआ था। तो ये देखिए, ये नीचे नाली बह रही है। तो ये तुलसी का पौधा नीचे नाली में लगा हुआ था। तो मैंने सोचा, शबाना ने बोला कि भाभी इसको लगाएंगे गमले में, तो अच्छा है ना, एक तुलसी का गमला और हो गया। तो वैसे मेरे पास जो गमले हैं, एक ये है, ये पूरा मार्बल का है। तो ये बहुत सुंदर लगता है जब इसके अंदर दिया लगाया जाता है, और रात को जब दिया लगता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है तुलसी का पौधा। और एक तुलसी का पौधा ये है, और एक है किचन के बाहर बालकनी में, उसकी रोज़ पूजा होती है। एक पौधा है ये तुलसी का, और एक और ये बन गया पौधा। तो कुल मिलाकर काफ़ी पौधे हैं तुलसी के। तो मेरी यही इच्छा है कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी लगाई जाए, क्योंकि तुलसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर घर में तुलसी ना हो तो यूँ लगता है कि कुछ अधूरापन है, क्योंकि ठाकुर जी के भोग नहीं लगता। तो ये देखिए सूरज देवता ने दर्शन भी दे दिए, और बालकनी में सबसे पहले आ जाते हैं दर्शन देने। तो सफाइयाँ भी घर में चली रही हैं, और अभी आप देखें कि कर्टन पर्दे उतारे हैं, ये पर्दे धुलेंगे। और ये सामान आज आप लोगों को दिखा दिया जाएगा कि मैंने क्या क्या लिया है। और अब चला जाए रसोई में। कल आप लोगों ने बोला कि मैम अभी भी किचन ही बोल रहे हो, तो जी आदत पड़ी हुई है ना किचन बोलने की। तो चलो अब आ गए हम रसोई में। तो रसोई में आज मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि कल होली अष्टमी थी। तो होली अष्टमी के दिन खाना काफ़ी बना हुआ था। रात को पूरी थी, आलू बेडमी थी, तो बेडमी तो नहीं है, आलू की सब्ज़ी रखी हुई है, सीताफल की सब्ज़ी रखी हुई है। तो आज सभी को खाना उसी से ही दिया जाएगा। हाँ, ठाकुर जी के लिए आलू की सब्ज़ी बनेगी, तो वो उसकी रेसिपी भी आज आपको थोड़ी सी बता दूंगी, क्योंकि वो मेरे हाथ के जो आलू होते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसे आलू कोई नहीं बना सकता। मतलब जो भी खाता है उन्हें ऐसा लगता है, अदरवाइज जब वो खुद बनाते हैं तो बोलते हैं कि वो स्वाद नहीं आया जो आप बनाते हो। तो चलिए आज आपको वो वाले आलू भी बनाकर दिखा दूंगी। और आज मैंने सोचा कि चलो दाल भिगो दी जाए, तो मैंने भिगो दी है मूंग की धुली हुई दाल। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप रेसिपी बताना कि मूंग की दाल का हलवा दिवाली पर कैसे बनाया जाता है। तो इसमें तो आपको रेसिपी नहीं मिलेगी, तो रेसिपी आपको बिल्कुल अलग से मिलेगी कि मूंग की दाल का हलवा बिना खोए के कैसे बना सकते हैं घर में, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए थोड़ा सा आपको मैं ड्राइंग रूम दिखा देती हूँ, आप लोग हर बार बोलते हो। तो ये देखिए, ये है ड्राइंग रूम। तो अभी सफाइयाँ चल रही हैं, दिवाली है। ये देखिए, ये पीओपी फॉल सीलिंग की हुई है। यहाँ पर जो लाइट्स हैं रात को जलाओ तो ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो उधर दीवान रखा हुआ है ड्राइंग रूम में। कई बार ऐसा होता है कि लेटना भी पड़ता है, वैसे दीवान पर मैं नहीं लेटती, मैं ज़मीन पर ही सोती हूँ। और ये ऑस्कर का बेड इधर है, इधर लगी हुई है
टीवी। तो थोड़ा सा मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखाया, बाकी डिटेल आपको होम टूर मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है तो मैंने ये स्टॉल लिया हुआ है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने जो साड़ी मंगवाई है सूता से मंगवाई है, मुझे इनकी साड़ी बहुत पसंद आई क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरी बेटी ने मंगवा के दी थी साड़ी, उसने खुद भी सूता की ही डाली थी क्योंकि कॉटन की साड़ी मैंने मंगवाई है। तो सबसे पहले तो मुझे अच्छा ये लगा कि जो इनकी पैकिंग है ये बहुत अच्छी होती है, एकदम ऑसम, देखकर ही दिल खुश हो जाता है। ये देखिए। और दूसरा, जब इनका जो पैकेट खोला जाता है, देना आपके पीछे से वो पैकेट मेरे को, तो ये देखिए ये पैकेट, इसके ऊपर जो लिखा होता है मतलब कि बहुत अच्छा होता है, स्माइल ओपन विद लव, तो जो भी लिखा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है देख कर ना, दिल खुश हो जाता है कि चलो पैकिंग इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी। और दूसरा, जब ये पैकेट खुलता है, जब साड़ी हाथ में आती है तो माइंड फ्रेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी फ्रेग्रेंस है एकदम ऑसम होती है, इतनी अच्छी लगती है कि साड़ी खोलने को मन ही नहीं करता, दिल करता है कि बस जो पैकिंग आई है इसको अपने पास लेकर बैठे रहो। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इनका ये सबसे अच्छा होता है। तो चलिए थोड़ा साड़ी आपको दिखाऊं। ये साड़ी मैंने अपने लिए मंगवाई है। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये साड़ी तो ब्लैक है, तो जी ये साड़ी ब्लैक नहीं है, तो मैंने ये साड़ी मंगवाई है ग्रीन कलर में। तो काफी टाइम से मेरा मन था कि मैं ग्रीन और मतलब कि ब्लैक तो नहीं, ग्रीन कलर की साड़ी लेकर आऊं। तो ये बेटी ने ही ऑर्डर की, ऑनलाइन आई है। तो ये देखिए ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है। अभी इसका जो ब्लाउज है वो बनवाना बाकी है, लेकिन इन साड़ियों में जो ब्लाउज हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन कपड़ा एकदम फाइन प्योर कॉटन, और देखने से लगता है कि ये साड़ी बहुत ही सुंदर है। बाकी तो पहनने के बाद देखो कैसी लगेगी, हाँ, लेकिन देखने में ये बहुत ही सुंदर है। फिर एक और साड़ी मंगवाई, ये साड़ी मेरी बेटी ने अपने लिए मंगवाई। ये देखिए ये आई है ब्लैक कलर की साड़ी, सेम वही इस साड़ी के अंदर ये पल्लू है, ब्लाउज इनमें नहीं होते हैं, और ये रही ये और साड़ी इस तरीके से। तो ये साड़ी भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ब्लाउज इसका ऑफ वाइट बनेगा तो सुंदर लगेगी, कंट्रास्ट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ब्लाउज इन साड़ियों में वो लोग नहीं देते हैं। अगर वो साड़ी में ब्लाउज दें तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि थोड़ा हमें बस ऐसा हो कि ब्लाउज का पीस आया हुआ है और जाकर आप अपनी पसंद का सिर्फ स्टिच करवा लो जैसा आपने करवाना है। पर चलो कोई बात नहीं, अब इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि इसके जो ब्लाउज है वो हमें लेकर आने पड़ेंगे। अगर ब्लाउज पीस साथ में होते तो बहुत अच्छा होता कि हम बस उठाया ब्लाउज पीस और जाकर बुटीक पर दे आए। और कुछ मैंने अपने लिए स्कर्ट भी बनवाई है, जैसे आपने चीको रेसिपी चैनल पर पिछली बार देखी होगी, मैंने उस पर डाली थी, जैसे राधाष्टमी पर भी डाली थी येलो, और मैंने राखी पर भी डाली थी, रक्षाबंधन पर ग्रीन और येलो कलर की, तो वो भी बहुत अच्छी है। तो जल्दी ही उसकी भी हम अब शुरू करने वाली हूँ मैं। आपको जो गोपी ड्रेस होती है, तो जो गोपी ड्रेस है आपको जल्दी ही मिलनी शुरू हो जाएगी, तो बस उसी में लगे हुए हैं। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स काफी थे, क्योंकि चीको रेसिपी चैनल पर सब लोग बोलते थे कि मैम आप जो गोपी ड्रेस पहनती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। और वैसे कॉटन की साड़ी और जो गोपी ड्रेस में डालती हूँ वो मेरी फेवरेट ड्रेस है, यानी कि मैं साड़ी में और जो गोपी ड्रेस होती है इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ और मैं पूरा काम भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मुझसे ये काम नहीं होगा, घर का नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। जो 2 स्कर्ट मैंने बनवाई थी, ये है वो स्कर्ट, इसका जो फ्लेयर है 5 मीटर का है, और ये ऐसा नहीं कि कई बार जैसे मार्केट से लेकर आते हैं पोशाक, कहीं से ऊंची होती है कहीं से नीची, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 5 मीटर की है। तो आपने मुझे इसे पहने हुए देखा ही है। इसके साथ कंट्रास्ट का मैंने रेड कलर का दुपट्टा लिया था, जो पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगा था। तो मुझे ये ड्रेस पहनना बहुत पसंद है। मुझे सूट कुर्ती पहनना कम पसंद है, पहननी पड़ते हैं घर में, लेकिन मुझे अदरवाइज पसंद नहीं है। मुझे साड़ी और ये गोपी ड्रेस पहनना बहुत पसंद है। तो एक है ये, तो इसके साथ भी
आप रेड कलर का ब्लाउज कैरी करें और इसके साथ इस ग्रीन कलर का कॉटन का ही दुपट्टा कैरी करें तो ये बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल कंफर्टेबल होती है ड्रेस जो है। तो ये भी 5 मीटर की ही है। तो ये देखिए, पहनने के बाद बिल्कुल कूल, मुझे तो यही लगता है। तो काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि मैम प्लीज़ आप हमारे लिए बनवा दें, तो बस सोचा चलो बनवा दी जाए। तो जल्दी ही आप लोगों को ऐसी स्कर्ट देखने को मिलेगी, आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसका जो घेर है, इसका घेर जो है पूरे 5 मीटर का है। ये देखिए, तो बस मार्केट से मिलती है, ऐसी बात नहीं है मार्केट में नहीं मिलती। 1-2 मैं लेकर आई थी, एक तो मुझे अच्छी मिल गई थी। उसका जो घेर था 5 मीटर तो नहीं था, 4 मीटर के करीब था। हाँ, लेकिन इतने घेर की नहीं मिलती है। और दूसरा, मैक्सिमम जो स्कर्ट मिलती है वो ए लाइन की होती है, अम्ब्रेला कट होती है, तो उनके अंदर जैसी लुक इनमें आती है वो नहीं आ पाती है। तो मैंने सोचा चलो अपने लिए क्यों ना जो भी मैं स्कर्ट पहनूं घर में ही बनवाऊं। मैंने खुद से कपड़ा लाके खुद से बनवाई है और जल्दी ही आप लोगों तक भी पहुंचने वाली है, क्योंकि इस पर काम शुरू हो चुका है। डिजाइनर भी बनेगी, सब कुछ होगा और बस आप लोगों तक पहुंचेगी। फिर आप लोग भी गोपी ड्रेस पहन के घूमना, बड़ा कंफर्टेबल फील करना। आप देख रहे हो कि मैंने आज सुबह से सॉक्स डाली हुई है, तो जी आपको थोड़ा अजीब हो सकता लग रहा हो, लेकिन जहां जहां ठंड शुरू हो गई है आसपास के, जैसे थोड़ा गांव का एरिया होता है वहां खुला होता है तो वहां ठंड ज्यादा होती है, तो वो तो लोग समझ सकते हैं कि हाँ भाई ठंड है। लेकिन जहां अभी हल्की ठंडक है तो वो लोग सोच रहे हो कि आज मैंने सॉक्स क्यों डाली है। तो जी जब सुबह सुबह तुलसी जी की परिक्रमा करी जाती है तो मेरे पैरों में बहुत ठंड लगती है। सुबह का टाइम होता है, 5 बजे होते हैं। तो 2 दिन से मैंने सॉक्स पहन ली। अगर मैं सॉक्स पहन लेती हूँ तो मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो है स्वेटर भी पहन रखी है। तो चलिए अब स्कर्ट का भी आपको दिखा दिया, थोड़ा साड़ी भी आप लोगों को खोल कर दिखा देती हूँ कि जो मेरी साड़ी है वो कैसी है। तो ये देखिए, तो ये जो साड़ी है पूरी प्लेन है, लेकिन जो कपड़ा है बहुत ही फाइन है। देखने में एक ये रिच लुक दे रहा है, अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट कपड़ा है। तो ये देखिए, ये है मेरी दिवाली की साड़ी। तो जल्द ही इसका ब्लाउज बनने दे दिया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि आपको ये साड़ी मेरी कैसी लगी। अरे ब्लाउज पीस आया इसमें? नहीं, आपको कैमरे में ग्रीन कलर ही नजर आ रहा होगा। तो ये देखिए, अरे वाह, इसके अंदर तो मुझे लग रहा है ब्लाउज भी है। ये देखिए ब्लैक कलर का, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस साड़ी के अंदर ब्लाउज नहीं होते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरी बेटी ने साड़ी मंगवाई थी उसके अंदर भी जो ब्लाउज है वो नहीं था। और अब इस साड़ी के अंदर भी मुझे खोल कर देखना पड़ेगा कि ब्लाउज है या नहीं। तो ये तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ठाकुर जी को पता है मार्केट जाने की चोर है। तो ये ब्लाउज पीस इसके अंदर मुझे मिल गया। उसमें तो मुझे लग रहा है वो ब्लाउज ही है, क्योंकि एक अलग से हटके ब्लैक है तो ब्लाउज ही है। तो इस साड़ी में भी देख लेते हैं। तो इसका ये डिजाइन है। तो आप लोग बोलते हैं कि मैम आप कॉटन की साड़ियां कहाँ से लेते हैं, जैसे अभी लास्ट बार मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। तो जहां तक मेरा ख्याल है इसके अंदर भी ब्लाउज मिला है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। क्योंकि जो साड़ी हमने ऑर्डर की थी उसके अंदर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ था कि इसके अंदर ब्लाउज है। ये साड़ी जो विद ब्लाउज है या विदाउट ब्लाउज, क्योंकि हर बार जहां से भी साड़ी मंगवाते हैं ऑनलाइन तो वहाँ मेंशन किया होता है कि ये विद, इसके अंदर ब्लाउज है, ये 6.5 मीटर की है। तो इसके अंदर ऐसा कोई मेंशन था नहीं, तो इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन साड़ी ये भी बहुत सुंदर है। हाँ, बाकी आप सब लोग बोल रहे थे कि मैम आप साड़ी कहाँ से लेते हो कॉटन की जो मैं डालती हूँ। तो ये जो गोपी ड्रेस है ये तो मैं खुद स्टिच पहले भी करवाती रही हूँ। जैसे कोई भी फेस्टिवल आता था तो मैंने खुद फैब्रिक लाकर या साड़ी का मैंने बनवाती थी। और उसके बाद ब्लाउज होते हैं, दुपट्टे ले आते हैं अलग अलग कलर के, तो जो एक हमारी जो ड्रेस है वो बन जाती है। तो रही बात साड़ी मैं नल्ली से लेती हूँ।
और बाकी कहीं से भी कोई कॉटन की अच्छी साड़ी मिल जाती है, ऑनलाइन दिख जाती है, वहां से ले लेती हूँ। और वैसे कपड़े मैं बहुत कम खरीदती हूँ। आप मेरे चैनल पर भी देखते होंगे कि मैं जो मेरी साड़ियाँ हैं काफ़ी पुरानी पुरानी पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कपड़े खरीदना वैसे भी कम पसंद है। हाँ, लेकिन जो बहुत अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। जैसे साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ मेरी कमजोरी है, ये मैं ले ही लेती हूँ जहाँ से भी मुझे अच्छी मिलती है। तो जी ये मैंने आपको साड़ियाँ भी दिखा दी, अपने जो गोपी ड्रेस है वो भी दिखा दी। तो चलिए बीच में थोड़ा ऑस्कर को भी देख लो। ये नींद में इतना पागल हो रहा है, इसको ये नहीं पता कि मैं कब नीचे लुढ़क जाऊंगा। और मैं इतनी तेज तेज बोल रही हूँ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे पता ही नहीं चल रहा कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। तो चलिए अब ठाकुर जी के लिए मुझे बनाने हैं आलू। टाइम भी काफी हो गया, तो जैसा कि अभी आपको बोला था कि आपको थोड़ी सी रेसिपी देखने को मिलेगी, तो चलिए देखते हैं कि आज ठाकुर जी के लिए आलू कैसे बनते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में ठाकुर जी के लिए आलू की सब्जी बनाने, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो क्योंकि 12:30 बजे तक मुझे ठाकुर जी के भोग लगाना होता है, तो चलिए आज मैं थोड़ी सी रेसिपी आपको बता देती हूँ कि आलू की सब्जी की जो मैं बनाती हूँ स्पेशल सब्जी, वो कैसे बनाई जाती है। और थोड़ा सा आप जरा ओस करके भी देख लीजिए काम कर रहा है। इसने वहाँ से कर्टन उठाकर नीचे फेंके और उसके ऊपर आकर सो गया। ये देखिए। ओशो, हेलो ओशी, बाबू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो कल ऑस्कर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसको शायद से ठंड लगी हुई थी, उल्टी कर रहा था और कल पूरा दिन ये सोया रहा। आज थोड़ा एक्टिव है, सुबह खेला भी बहुत है। कल इसने पूरा दिन खाना भी नहीं खाया, रात को खाना खाया वो भी थोड़ा सा, लेकिन आज कल से बेटर लग रहा है, ठीक लग रहा है मुझे। तो ये हैं 2 उबले हुए आलू, मैंने आलू उबाल कर रख दिए थे। और इन आलू के जो पीसीज मैं करूंगी थोड़े मोटे मोटे ही रखूंगी, क्योंकि अगर ज्यादा इनको पतला कर दिया तो आलू भूनते वक्त बिल्कुल घुल जाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बिल्कुल सिम। जब तक वो आलूओं का कलर चेंज होता है तब तक मैं कर लेती हूँ धनिया साफ तो नहीं करना, क्योंकि धनिया साफ करके मैं पहले ही रख देती हूँ। अब इस धनिया को मैं काट लेती हूँ बारीक बारीक किसी छलनी में। तो जी धनिया भी मैंने बारीक बारीक, क्या हल्का मोटा ही काटा है, सब्जी में अच्छा लगेगा। तो फिर इस धनिया के अंदर ही मैं डालूंगी कसूरी मेथी, क्योंकि इस बार जो कसूरी मेथी आई है ये आई थी राजस्थान से, और इस कसूरी मेथी में मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो इस कसूरी मेथी को और धनिया को इकट्ठा करके मैं धो लूंगी। तो बस जब तक धनिया धुला तब तक जो आलू है देख ही रहे हैं कलर चेंज हो गया। अब इसमें डाले जाएंगे मसाले। नमक, मिर्च मैंने नहीं डाली मिर्च मैं नहीं डालूंगी इसके अंदर, देगी मिर्च डालूंगी। धनिया डाला इसके अंदर, थोड़ा सा डाला गरम मसाला, आमचूर पाउडर, फिर इसके अंदर मैंने डाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इनको कर दिया अच्छे से मिक्स।